नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध और मैं हूं आपके साथ जसकीरत। आज हम बात करेंगे राजस्थान के आदिवासी इलाके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इतिहास की। वो इतिहास जिसमें एक माँ और मंत्री की सौगंध है राज्य की रक्षा, एक बेटे की सौगंध है अपनी माँ का प्रेम और एक शासक की सौगंध है उसकी माटी की रक्षा। लेकिन ये कहानी जानने के लिए हमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा की थोड़ी सी पृष्ठभूमि जाननी होगी, ताकि सौगंध की ये कहानी और सत्ता संघर्ष बेहतर ढंग से समझा जा सके। बता दें कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के राजकुल मेवाड़ के राजवंश से ही अलग हुए थे, क्योंकि मेवाड़ का महाराणा उनके साथ अपने नीचे काम करने वाले सरदारों के जैसा ही रवैया रखता था, जबकि ये दोनों ही राज्य अपने को एक स्वतंत्र राज्य समझा करते थे और ये भी नहीं चाहते थे कि वो महाराणा को कर चुकाएं। इसी वजह से महाराणा इन दोनों राज्यों से चिढ़ा हुआ रहता था। ये बात भी सच है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा रियासतों में जोधपुर, जयपुर और उदयपुर जैसी उन्नति नहीं हो पाई थी। इसका कारण अशिक्षा नहीं थी, क्योंकि अशिक्षा की समस्या तो पूरे राजपूताना समाज में ही थी। ये समस्या थी कमजोर शासन की। ये कमजोर शासन की वजह बना एक माँ और मंत्री की सौगंध का। डूंगरपुर में तो कोई नाप तोल की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके चलते वहाँ व्यापारी लोग प्रजा को लूटा करते थे। जब वहाँ महारावल शिव सिंह का शासन हुआ तो उन्होंने 55 रुपये भर का एक शेर बनाया और कपड़े नापने का गज भी तय किया। लेकिन इसके बावजूद व्यापारी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने प्रजा को लूटना जारी रखा। साल 1784 में उदयपुर के महाराणा भीम सिंह शादी के लिए ईडर गया। उस समय डूंगरपुर का महारावल शिव सिंह महाराणा के ईडर में शामिल नहीं हुआ। फिर दूसरी बार 1794 में महाराणा दूसरी बार ईडर गया तो शिव सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय फतेह सिंह डूंगरपुर का महारावल बन चुका था और फतेह सिंह भी ईडर में शामिल नहीं हुआ। ये देख महाराणा ने डूंगरपुर को घेर लिया। इस पर महारावल ने महाराणा को 3 लाख रुपए देने का रुक्का लिखवाकर अपनी जान छुड़ाई। इसके बाद महाराणा ने बांसवाड़ा का घेराव किया। उस समय महाराजा विजय सिंह वहां का नरेश था और उसने अपने सरदार गड्डी के चौहान जोत सिंह को महाराणा की सेवा में भेज दिया, जिसने महाराजा को 3 लाख रुपए देने तय किए। डूंगरपुर का महारावल फतेह सिंह दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था। उसने श्यामा बकरिए के बेटे पेमा को अपना मंत्री बनाया, जो अपने पिता के समान ही अत्याचारी था। महारावल फतेह सिंह इतना नशे में रहता था कि एक दिन इसी नशे की हालत में उसने अपनी रानी को तलवार से मार डाला। राजमाता मेड़तनी ने रानी की हत्या और राज्य की बर्बादी देख फतेह सिंह को कैद करवा लिया और इसके लिए राजमाता ने फतेह सिंह के मंत्री पेमा की मदद की। राजमाता की सौगंध राज्य के लिए थी और मंत्री की सौगंध राजमाता की आज्ञा का पालन करने में। दोनों ही अपनी सौगंध से बंधे थे, पर सरदारों को इस तरह राजमाता का शासन में हस्तक्षेप करना रास नहीं आया और उन्होंने राजमाता और पेमा के खिलाफ षड्यंत्र रचने की सोची। इसके लिए सामंतों ने उमा को इस काम के लिए चुना। उमा इसी समय शहर का कोतवाल बना था। एक दिन जब उमा पेमा के घर के नीचे झरोखे से गुजर रहा था तो पेमा ने उसे देख अफीम पाने के लिए बुलाया। अब उमा के पास पेमा को मारने का इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता था। उसने वहां जाकर सीधे पेमा पर तलवार से वार किया और पेमा के प्राण बखेरू उठ गए। इसी तरह कुछ दिनों में ही सामंतों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचते हुए महारावल फतेह सिंह की मां यानी राजमाता को भी मार डाला। फिर डूंगरपुर के शाही महल में अच्छे से लूटपाट कर बाद में उन्होंने महारावल फतेह सिंह को कैद से आजाद करवाया। और जैसे ही फतेह सिंह के कानों में ये साजिश पड़ी तो उसने सबसे पहले गद्दी पर बैठकर उस ठाकुर को बुलावा भेजा जिसने राजमाता को मारा था। महारावल ने उस ठाकुर को मारने के लिए वही स्थान चुना जहां राजमाता को मारा गया था और इस तरह उसने ठाकुर को भी मौत के घाट उतार दिया। अब फिर साल 1799 में महाराणा भीम सिंह ईडर के लिए तीसरी बार निकले और वापस लौटते वक्त फिर से डूंगरपुर को घेर लिया, क्योंकि महारावल ने जो 3 लाख रुपए देने के लिए तय किए थे वह अभी तक नहीं चुकाए थे। इसलिए इस बार महाराणा ने महारावल से दंड वसूल किया। अब बारी थी बांसवाड़ा की और महाराणा भीम सिंह ने बांसवाड़ा को भी जा घेरा। वहां से भी दंड वसूला और इसके बाद प्रतापगढ़ के साथ भी ऐसा ही किया और तब जाकर उदयपुर के लिए रवाना हुआ। दौलतराज सिंधिया ने महाराणा के ना होने का भी भरपूर फायदा उठाया और उदयपुर को घेर लिया। उसने महाराणा से इसके बदले में 16 लाख रुपए भी वसूले। इसके बाद सिंधिया ने अपने सेनाध्यक्ष सदाशिव राव को डूंगरपुर भेजा। ये देख महारावल फतेह सिंह पहले तो पहाड़ों में भाग गया और उसके बाद उसने सदाशिव राव को 2 लाख रुपए देकर चले जाने के लिए राजी कर लिया। पर राजकोष में इतना पैसा था नहीं कि वो रकम सिंधिया को चुकाई जा सके, इसलिए महारावल के आदमियों ने अपनी ही प्रजा को लूटकर ये रकम इकट्ठी की। इस पर नागर ब्राह्मण नाराज हो गए और उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। इससे पहले बांसवाड़ा में दौलतराव सिंधिया को खूब मार लग चुकी थी और इसी से खुंदक खाकर उसने दोबारा बांसवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। बांसवाड़ा की पराक्रमी सेना 3 महीने तक मराठों से युद्ध में लड़ती रही और आखिर में दौलतराव सिंधिया ने बांसवाड़ा में प्रवेश किया और वहां अच्छे से लूटपाट की। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी को समझे तो इतिहास गवाह है
जब शासक अपनी सौगंध भूल जाते हैं तो सबसे बड़ी कीमत प्रजा को चुकानी पड़ती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की ये कहानी सिर्फ सत्ता संघर्ष की नहीं, बल्कि उन सौगंधों की भी है जो निभाई भी गई और तोड़ी भी गई। सवाल आज भी वही है, क्या सत्ता की सौगंध सच में जनता के लिए होती है या अपना सुख और विलासना के लिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध।